गुलाम का नाम ज़ैद इब्ने हारिसा है। तीन हो गए और जो उसमें एक बड़े हैं उनका नाम हजरत अबू बकर है। ये चार हो गए जलसा में आने वालों चार। मक्का के लोगों ने कहा इन्हें मिटा के रख देंगे, इन्हें मसल के रख देंगे, इनका नाम और निशान नहीं छोड़ेंगे। ये चार ही तो है, लाखों हो, बल्कि पूरी दुनिया में तो तुम 1.25 अरब हो और फिर भी दुनिया मिटाने की बात करती हो। तुम डरते हो दुनिया मिटा देगी। अरे अपनी तारीख उठा के देखो, चार को न मिटा सकी तो आज अरबों को कहां से मिटाएगी। मगर कमाल की बात यह है कि वो चार ईमान में मजबूत थे, हम लाखों ईमान में कमजोर हैं। ईमान में कमजोर, ईमान मजबूत कर लो, तुम्हें कोई नहीं मिटा सकेगा, तुम्हारा बाल तक कोई बांका नहीं कर सकेगा। कहीं ने मिटा के रख देंगे जलसे में आने वालों। इन चार को कोई तीन तो ना कर सका, ये 4 से 40 हो गए। कोई तीन ना कर सका, कोई तारीख नहीं है कि 4 से 3 हो गए थे ना। 4 से 5 तो हुए मगर 4 से 3 नहीं। हटा आगे बढ़ा इस्लाम, 40 हो गए। और हजरत उमर 40 मुसलमान थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था। 40 इन्हीं पे हुआ। जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा था तो हजरत उमर कलमा पढ़ के खड़े हुए, आका मुझे इजाजत दे, मैं काबे के हरम में डंके की चोट पे कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा अभी थोड़े हैं, अभी खामोशी इख्तियार करो। आका नहीं, अब डंके की चोट पे कलमा पढ़ा जाएगा। या रसूल अल्लाह, आज ऐलान करके कलमा पढ़ूंगा। मैंने सुना कलमा पढ़ने वालों को मारा जाता है, कोड़े बरसाए जाते हैं। ओ मक्का के लोग, आज खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया। आओ आओ मुझे रोको, आओ आओ मुझे मारो। मगर उमर को रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना कि अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। हजरत उमर, तुम कुरान के खुदा की कसम मानने वाले बन जाओ, ना तुम्हें कोई मिटा सकेगा ना तुम्हें कोई गिरा सकेगा। मानने वाले अल्लाह के लिए। हमने कुरान अपने घरों में जरूर रख लिया लेकिन इसके मानने वाले नहीं बने। कुरान शरीफ जरूर हमारी ताकों में सजा हुआ लेकिन कुरान का एहकाम हमारे सीनों में नहीं है। कुरान जरूर हमारे घरों में है, एक एक के घर में कई कई कुरान होगा, लेकिन खुदा की कसम कुरान पे सुबह से लेकर शाम तक एक बात पे भी अमल नहीं होता हमारा। कैसे नहीं मिटा दिए जाओगे, कैसे नहीं तबाह कर दिए जाओगे। लोगों, कुरान तो वो किताब है कि इसके मानने वाले खुदा की कसम जाहिरी तौर पर बड़े कमजोर थे। शुरू में इतने कमजोर थे कि उनके घरों में खाने नहीं थे, इतने कमजोर थे कि पहनने को इनके पास कपड़े न थे, इतने कमजोर थे कि लोगों, तुम्हें क्या मालूम, हजरत अबू बकर बटन की जगह बबूल का कांटा लगाते थे, हजरत उमर तकिए की जगह पत्थर लगाते थे, मेरे नबी बिस्तर की जगह टूटी हुई चटाई बिछाते थे। ये गरीब जरूर थे मगर कुरान के मानने वाले थे। अल्लाह ने इन्हें इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि एक दिन इन्हें मक्का मदीना से उठा के रूम और ईरान के तख्तों पे बिठा दिया। अल्लाह ने मक्का मदीना से उठाया इन्हें और रूम और ईरान के तख्तों पे बिठा दिया। बदतमीजी की हद है। कोर्ट से ज्यादा बदतमीजी मैंने अभी तक तकरीबन 2-4-5 साल के जलसों में नहीं देखी, सच में नहीं देखी। इतने मैंने शरीफ लोग नहीं देखे कि इतना पूरी तकरीर मेरी शराफत पे चल रही है, पूरी तकरीर अदब पे चल रही है। मैंने पहले तकरीर शुरू करने से पहले अदब के बारे में बताया मगर फिर अदब का यह हाल है। कॉफी चलाओ और कुछ करो, कमेटी वालों है, मुर्गे की फ्राई चलवा दो तुम, समझे, मुर्गे की फ्राई चलवाओ तुम, जल्द से मत कराओ। यहाँ अजीब बदतमीजी है। अरे तुम्हें कॉफी चलवाने की क्या जरूरत है, तकरीर के बाद तुम कॉफी पिला दियो जिसे भी पिलाना तुम चाहो।
थोड़ी देर आप तकरीर सुन लें और थोड़ी देर के बाद में आप मेरे जाने चाय पीना या मेरे जाने आप कॉफी पीना, आपकी मर्जी की बात है, बस ये आपकी मर्जी की बात है। अभी मैं आपके पास में आया था, कोई गांव था यहीं गोट के आसपास में, वो भी मदरसे का जलसा था, इतना अच्छा सुना था उन लोगों ने। आप थोड़ी सी देर आप सुन लें। नारा लो, नारा तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारा लगाओ। मुफ्ती साहब की बहुत बेहतरीन खिताब हो रहा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, नारा हैदरी। आप लोग इन्हें चाय पीने दीजिए, शोर मचाने दीजिए, थोड़ी देर आप सुनिए, ठीक है ना। सब एक से नहीं होते, सब एक से हो जाएंगे तो कयामत आ जाएगी। हाँ, सब एक से नहीं होते, आप लोग थोड़ा सा सुन लें। जब इस्लाम थोड़ों में था, इन्हें दुनिया ना बिगाड़ सकी, इनका दुनिया कुछ ना बिगाड़ सकी। लोगों तुम तो अभी बहुत हो, अल्लाह ने तुम्हें सर्वत से भी नवाजा है, दौलत से भी नवाजा है, अल्लाह ने तुम्हें अच्छे अच्छे खानों से भी नवाजा है। जलसे में आने वालों, सिर्फ कुरान के रास्ते को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की कसम आज फिर अल्लाह तुम्हारी इज्जतों में चार चांद लगा देगा। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए अकेले थे, न तलवार है, न तीर है, न तख्त है, न ताज है, न फौज है, न सिपाह है, न माल है, न दौलत है। मालूम है, सर पे पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। इस शान से आए इस धरती पर। मुखालफत कोई आज नई नहीं हो रही है, कल भी मुखालफत हुई मोइनुद्दीन की। गरीब नवाज की जब अजमेर की धरती पे मुखालफत हुई, वहां के राजा ने कहा इस मोइनुद्दीन को उठाओ और हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। यहाँ टोपी वाले का काम नहीं, यहाँ दाढ़ी वाले का काम नहीं, यहाँ नमाज और तस्वीर वाले का काम नहीं। जलसे में आने वालों, आज तुम्हारी कोई मुखालफत नहीं हो रही है, पहले से चली आ रही है, लेकिन तुमने कुरान का दामन छोड़ दिया, इसलिए अल्लाह बारिश होकर रह गए। तुम्हारा हथियार अल्लाह ने कुरान दिया है, जहां दुनिया के हथियार दम तोड़ जाते हैं, तेरा कुरान वहां भी काम आता है। कुरान जैसा हथियार दुनिया में आज तक कोई नहीं, इसकी बराबर पावर किसी की है ही नहीं। कुरान में इतनी पावर है कि अमेरिका का एटम बम इसके सामने फेल है, अमेरिका का मिसाइल इसके सामने फेल है। इसलिए कि अगर किसी आदमी को मारना हो तो एटम बम मारा जाता है, लेकिन आज तक कोई ऐसा बम मरा है जो ऐसा बम किसी ने बनाया जो जिन्नात को मार दे? आपने किसी अखबार में पढ़ा कि फला बम से उस मुल्क ने बम मारा और जिन मर गए या जिन भाग गए? नहीं सुना ना। लेकिन खुदा की कसम कुरान वो है जहां पढ़ दो जिन भाग जाए। अगर कुरान की कुछ ऐसी सूरतें उसका आमिल पैदा हो जाए ना, तो जिन्नात को जला के राख कर दे। ये है कुरान, जहां पर लोगों दुनिया की पावर दम तोड़ जाती है, वहां से कुरान की पावर शुरू होती है। जब सारे डॉक्टरों का इलाज खत्म हो जाए, जब मर्ज ज्यादा बढ़ जाए, डॉक्टर कहते ला इलाज, अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसकी कोई दवा नहीं है, तब उस वक्त कहते हैं मौलाना आके सूरे यासीन की जरा तिलावत करो। कहाँ कुरान का? ये है तेरे कुरान की पावर, इसकी पावर से लोगों आशना हो जाओ, कुरान की पावर का फायदा उठाओ। लोगों, अगर फौजी मैदान में बिना हथियार के जाए तो मारा जाएगा। तुम्हें अल्लाह ने दुनिया में हथियार दे के भेजा, तुम्हारा हथियार कुरान है। क्या है तुम्हारा हथियार? कुरान है तुम्हारा हथियार, कुरान। और ये मैं ऐसी तकरीरी जुमले नहीं बोल रहा, हकीकी जुमले हैं। वाकई कुरान हथियार है। एक बार दिल
अल्लाह ऐसी मदद कर देगा कि खुदा की कसम तेरा सिक्का जम जाएगा। एक नारा नहीं और भी लगा दो, नारा रिसालत। तुमने गोट की लाज रख ली माशाल्लाह। तुम्हारी तो गोट वाले जितनी दावत करें कम है, लाज रख ली। ए भाई गरीब नवाज जब तशरीफ लाए तो कहा मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान की धरती को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं, राजा का हुक्म है। गरीब नवाज ने बड़ी शान से जवाब दिया था, और राजा के भेजे हुए सिपाही हम तुझे ठोकर पे रखते हैं, हम तुझे ठोकर पे रखते हैं। कहने लगा मेरे राजा का हुक्म है कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा के मानूं, मैं यहाँ से तुम्हें उठा के मानूं। मेरे गरीब नवाज ने हुक्म दिया था, तुझे पता नहीं है, तू अपने आप को कहता है मुझे राजा ने भेजा है। सुन, अगर तुझे राजा ने भेजा है तो मोइनुद्दीन को मदीने वाले आका ने भेजा है। तुझे अपनी सरकार पे नाज है, मोइनुद्दीन को अपनी सरकार पे नाज है। जलसा में आने वालों यकीन करना, अकेला मोइनुद्दीन है, पूरी हुकूमत से टक्कर ले रहा है, अकेला मोइनुद्दीन है, पूरी हुकूमत से लोहा ले रहा है। मालूम है उसने कहा था, ओ मोइनुद्दीन अपने हथियार इस्तेमाल करने पे हमें मजबूर ना करो, अगर आप यहाँ से ना उठे तो हम हथियारों का भी इस्तेमाल करेंगे। गरीब नवाज ने फरमाया था, सुन हथियार का इस्तेमाल करेगा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब मैंने इस्तेमाल कर दिया तो सोच लिए फिर खुदा ही जाने क्या। मोइनुद्दीन तेरे पास कौन सा हथियार है, मैंने तो देखा नहीं, तीर तेरे पास नहीं, तलवार तेरे पास नहीं। गरीब नवाज ने फरमाया, तू अपना हथियार अंटी से लगा के लाया है, मैं अपना हथियार सीने में बसा के लाया। तुझे तलवार पे नाज है, मुझे अल्लाह के कुरान पे नाज है। तुझे अपनी हुकूमत पे नाज है, मुझे मदीने वाले की मोहब्बत पे नाज है। यहाँ से तुम्हें उठना पड़ेगा। गरीब नवाज ने कहा, हमें तो क्या ही उठाओगे, जिन ऊंटों पे बैठ के आए इन्हीं को उठा लो। हमें तो क्या ही उठाओगे, जिन ऊंटों पर बैठकर आए इन्हीं को उठा लो। तो जलसा में आने वालों उस ऊंट को उठाने की कोशिश की, ऊंट उठता ही नहीं। वाकया तुमने सुना होगा, ऊंट ना उठा। गरीब नवाज ने फरमाया, अब अगर पावर देख ली हो तो चला जा, अब अगर मेरी पावर देख ली हो तो चला जा, वरना अब नंबर तेरा है। अभी तो ऊंट बिठाया, अब तुझे भी बिठा दूंगा। गरीब नवाज की चौखट से उठा और राजा के पास जाके बोला, सुन, अगर अपनी फौज में रखना है तो रख, ना रखना है तो इस्तीफा देने तैयार हूँ, मगर जिस मोइनुद्दीन के पास तूने भेजा ना उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। वो शक्तियों का मालिक है, वो अजीब आमला है उसका। उसने अच्छा हुआ कि ऊंटों को बिठा दिया, अगर वो मुझे बिठा देता तो मुझे कौन उठाता। ये गरीब नवाज है। लोगों, पावर कहां से मिल रही है? कुरान से। कुरान से पावर मिल रही है। तो जब कल के मोइनुद्दीन को कुरान पावर दे सकता है तो कुरान तो तेरे घर में भी कोई है। या तो ये कहो वो बदल गया, कुरान बदला नहीं, या तो ये कहो कि कुरान में कुछ चेंजिंग है, कोई चेंजिंग नहीं है। जब कुरान वही है तो पावर भी वही मिलेगी। फर्क इतना है, मोइनुद्दीन ने अमल किया था, हमने ताकों में रख दिया है। फर्क इतना है, फर्क इतना है। मेरे भाइयों, बहुत आसान बात मैं आपको बता करके जा रहा हूं। कुरान को अपनी जिंदगी में लाओ। लोग कुरान को रिसर्च कर करके लोग चांद पर पहुंच, बैठ के सुनो। लोग कुरान को पढ़ पढ़ के रिसर्च कर करके लोगों ने मालूम है क्या क्या कर लिया। एक आज हम हैं कि कुरान को हमने अपनी ताकों में सजाया, और लोगों कान खोल करके सुनो, ताकों में हमने कुरान को सजाया और कुरान ताकों में सज गया। आज हम हर चीज से महरूम हैं।
अभी एक मीडिया वाला किसी मुसलमान का इंटरव्यू कर रहा था, वो कुछ कह रहा था, उसने एक बात कह दी, बस एक बात कहने लगा, तुम्हारे 56 मुल्क हैं, 56 मुल्क होकर तुम एक सुई तक नहीं बना सकते, क्या है तुम्हारे पास? सऊदी मालदार है, कैसे? पेट्रोल निकल रहा कुदरती चीज, डीजल निकल रहा कुदरती चीज है, उसका अपना क्या है मुझे बताओ? अगर सऊदी में जाके जानमाज भी खरीदोगे ना तो मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन सऊदी अरबिया दिखाओ। एक जानमाज भी, ये जो वहां से टॉर्च खरीद कर लाते हो ना, आपके सऊदी की है, वो सऊदी की नहीं है, मेड इन जापान, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना है। क्या बनाया तुमने? और जबकि सब कुछ दुनिया में सबसे पहले तरक्की करने वाली कोई कौम थी तो वो कौम मुस्लिम थी। दुनिया का सबसे पहला रॉकेट अगर किसी ने बनाया था तो मदरसे में पढ़ने वाले हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने बनाया था। दुनिया की सबसे बड़ी तोप अगर किसी ने बनाई तो मदरसे में पढ़ने वाले फातिह कुस्तुनतुनिया मोहम्मद खासानी ने बनाई। सबसे पहले हार्ट की जो सर्जरी की थी स्पेन के डॉक्टर ने की थी, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, हार्ट की सर्जरी। दुनिया की सबसे पहला कैमरा बनाने वाला कोई और नहीं, मुसलमान था। पहले कैमरा बनाने ये दुनिया का जो मैप है, मैप किसी और ने नहीं बनाया, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में बना। मैप है गूगल पे जो सर्च कर, जब कुरान तुमने अपने सीनों में बसाया था तो दुनिया की सबसे तरक्की करने वाली कौम अगर कोई कौम थी तो कौम मुस्लिम थी, कौम मुस्लिम। तुम्हें क्या मालूम? जब तुम तरक्की करने पे आए ना, जब तुम तरक्की करने पे आए ना, तो तुमसे बड़े साइंटिस्ट कोई नहीं थे, तुमसे बड़ा कोई इंजीनियर नहीं था। आज भी आप लाल किले में जाइए, दिल्ली के लाल किले के अंदर आज भी जाइए, कैसे इंजीनियर तो उस वक्त जिन्होंने नक्शा बनाया था, आज भी लाल किले के अंदर ये सुविधा है। जहां पर बादशाह का मीटिंग हॉल था, वहां पर आज भी मई जून की गर्मी में जाके खड़े हो जाइए, आपको हवा लगेगी, गर्मी नहीं। ऐसा नक्शा बनाया होगा कि हर वक्त हवा का इंतजाम, और फिर उसके सामने उसने पानी की नहर का इंतजाम किया, वो हवा पानी में छलती हुई आती थी, ठंडी होती थी। क्या माइंड थे उनके। लेकिन कब थे? जब कुरान को सीनों में बसाते थे। आज दुबई एक मुस्लिम मुल्क है, एक बहुत बड़ी इमारत बनी है बुर्ज खलीफा, सबसे ऊंची इमारत। उस इमारत को बनाने में 300 इंजीनियर थे। अफसोस की बात यह, 300 इंजीनियरों में एक भी मुसलमान नहीं था। जब कुरान तुम्हारे सीनों में था तो लाल किले का नक्शा तुमने बना के रख दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, आज भी मिस्र के अंदर वो गोदाम बाकी है जिसमें हजरत यूसुफ ने गल्ले को जखीरा किया था, जमा किया था। ऐसे फ्रिज है, ऐसे फ्रिज है कि फ्रिज में गल्ला रख दो खराब हो जाएगा। हजरत यूसुफ ने सालों साल रखा था, 7 साल तक गल्ला रखा, ना गला ना सड़ा ना घुन लगा। आज भी आप नेट पे देखो, हजरत यूसुफ ने बनाए थे अपने माइंड से। आप ये समझते हो कि बेटे को इंजीनियर बनाएंगे कामयाब बन जाएगा, बेवकूफी है। कुरान पढ़ाओ फिर इंजीनियर बनाओ, फिर देखो कितना कामयाब बनेगा। कुरान पढ़ाओ फिर डॉक्टर बनाओ, फिर देखो कितना कामयाब बनेगा। एक MBBS करके आया एक लड़का, मैंने उससे पूछा ये बताओ कि तुमने शिक्षा पास की थी या आप पैसे की बुनियाद पर डॉक्टर बने? मैंने कहा हजरत गवर्नमेंट की सीट पर मैं डॉक्टर बना। बड़ी बात होती है गवर्नमेंट की सीट हासिल कर लेना MBBS के लिए, बड़ी बात होती है कि नहीं होती है? बड़ा हार्ड एग्जाम होता है ये। मैंने कहा कैसे किया तुमने?
कहने लगा हजरत 2 साल मैंने नीट की तैयारी की, दोनों साल फेल हो गया, सीट नहीं ला सका। फिर कैसे हो गया? कहने लगा हजरत फिर मदरसे में जाकर दाखिला ले लिया, MBBS दाखिला लिया मदरसे में। बहुत से लोग मदरसों को समझते हैं कि मदरसा यूं ही है, मदरसों को अच्छे करो, मदरसों को आला तालीम लेकर जाओ, मदरसों को बेहतरीन करो, मदरसों में हर तरह की तालीम करो, मदरसे जितने अच्छे होंगे तुम्हारी नस्लें इतनी ही कामयाब होंगी। कहने लगा मदरसे में जाकर दाखिला लिया, मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, 1 साल में 10 पारे पढ़े कुरान के, 10 पारे पढ़ के हजरत फिर मैंने नीट की तैयारी करी। और नीट की तैयारी करके जब मैं टेस्ट में बैठा तो पहली बार में ही मैंने नीट का एग्जाम निकाल लिया। मैंने कहा कैसे? कहा कुरान की बरकत थी, मैंने कुरान के 10 पारे पढ़े, नीट का एग्जाम निकाल लिया। वो कहने लगा हजरत अब मेरा दिल ये कहता है, मेरा जहन ये कहता है कि 10 पारे पढ़ने वाला अगर मेहनत करे तो नीट निकाल ले, अगर पूरा कुरान पढ़ के मेहनत करे तो IAS और IPS का एग्जाम निकाल लेगा। कुरान को अपनी जिंदगी से दूर ना होने दो मेरे भाई, कुरान को अपनी जिंदगी से दूर ना होने दो। ये कुरान तुम्हें मदरसे सिखाएंगे, कुरान से करीब ये मदरसे करेंगे। इन मदरसों के मयार आला कर दो, स्टाफ की कमी है इसमें स्टाफ पूरा कर दो, मदरसे में किसी चीज की कमी है आला पैमाने पर कर दो। लोगों तुम्हें पता नहीं, कुरान से जब तक दूर रहोगे तरक्की के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जिस दिन कुरान को अपनी जिंदगी में ले आए तरक्की के दरवाजे तुम्हारे ऊपर अल्लाह खोल देगा। बात बताऊं, कुरान से जो जितना करीब होता है अल्लाह उसकी जिंदगी को इतनी आसान कर देता है। आप समझते हो कि मस्जिद के इमाम कुरान पढ़ के क्या कर सकते हैं? अल्लाह इनकी जिंदगियों को इतना आसान कर देता है, इतना आसान कर देता है कि जब ये कुरान पढ़ के सीने में बसाया तो अल्लाह इन्हें बेहतरीन खिलाता भी है, बेहतरीन खिलाता भी है, बेहतरीन पहनाता भी है। जिंदगी आसान न कर दी तो क्या, सारी टेंशनों से फ्री कर दिया। मेरे भाई अगर आप मुफ्ती नहीं बन सकते लेकिन कुरान पढ़ने वाले जरूर बन जाओ, कुरान के अमल करने वाले जरूर बन जाओ। ये उलमा की बताने वालों की कमी नहीं है। और जलसा में आने वालों कुरान से पीछे ना हटो, जिस दिन तुमने कुरान को सीने से लगा लिया उसी दिन से तुम्हारी कामयाबी शुरू हो जाएगी। कामयाबी का राज कुरान है। क्या है कामयाबी का राज? जोर से बोले, कुरान है कामयाबी का राज। मैं थोड़ी देर आपकी और खिदमत करूंगा, बस उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। अब शायद जो सुनने वाले थे वो छट हो गई, जो ना सुनने वाले थे वो चले गए, और जो सुनने वाले हैं माशाअल्लाह वो सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रख के अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान लोगों बड़ी लाजवाब नुस्खा अल्लाह ने आपको दिया है। कुरान ऐसा नुस्खा है, ऐसा नुस्खा है कि अगर कुरान पे अमल करने वाला मर भी जाए ना तो जमीन उसके जिस्म को नहीं गलाती। ये है कुरान, ये है कुरान की पावर। सीख लो खुदा रहा इस कुरान। बहुत से लोग कहते हैं हम कुरान पढ़े हुए नहीं हैं। यार कुरान तुम बगैर देखे नहीं, बड़ी बात है, देख के तो सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मदरसे में दिन में नहीं जा सकते, रात में जाओ, और रात में जाके कुरान एक बार पढ़ना सीख लो, इसकी बरकतों से माला माल हो जाओ। कुरानी तो है। हजरत उमर जैसा कट्टर आदमी, दबंग आदमी, हजरत उमर ने जब कलमा ना पढ़ा था तो इस्लाम की मुखालफत में सबसे आगे खड़े होते थे। हजरत उमर से किसी ने कहा उमर तुझे क्या हो गया, तू बड़ी मुखालफत करता है मुसलमानों की। कहा मक्का से इस्लाम का नाम मिटा के रहूंगा। उमर तू मक्का से बाद में मिटाना, पहले अपने घर से मिटा। तेरी बहन और तेरी बहनों ही ने कलमा पढ़ लिया है, तेरी बहन और तेरी बहनों ही ने कलमा पढ़ लिया है। उमर जब अपने घर आए और जब बहन के घर जाकर देखा तो बहन कुरान पढ़ रही है।
उमर ने बहन को मारा, इतना मारा कि जख्मों से चूर चूर कर दिया। कहा हो बहन ये तो बता तू क्या पढ़ रही थी? कहा उमर तुझे क्या पता, मैं कुरान पढ़ रही थी, तेरे हाथ में नहीं दूंगी। कहा किस लिए? कहा उमर पहले पाक हो जा फिर कुरान को समझना। कुरान है क्या? वो उमर जिसका दिल इतना कट्टर था, इस्लाम को मिटाने चला था, लेकिन जब कुरान बहन के हाथ से लेके पढ़ा तो फिर उमर इस्लाम का मुखालिफ न रहा बल्कि सबसे बड़ा हामी बन गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, मुफ्ती गुलफाम रज़ा क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाओ, बहुत अच्छी बात है। IAS IPS बनाओ, बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम हासिल कराओ, बहुत अच्छी बात है। मगर जैसे मैं आने वाला अनिवार्य करो, लाजमी कर लो कि अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाना है, अपने बच्चों को कुरान जरूर सिखाना है। वो चाहे हमारा बच्चा रात में क्यों ना पढ़े, चाहे दिन में क्यों ना पढ़े, मगर कुरान जरूर सिखाना है और फिर कुरान पे अमल जरूर करना है। जिस दिन मेरी कौम, ये कौम मुस्लिम कुरान पे अमल करने वाली हो गई, अल्लाह सारी कुर्सियां तुम्हारे नसीबे में लिख देगा। सारी कुर्सी, सारी अल्लाह अमीरियां, सारी दौलत है, सारे मामलात अल्लाह तुम्हारे हवाले। अल्लाह फिर तुम्हें महरूम नहीं करेगा। हम जो महरूम हुए हैं, हमारी महरूमी की सबसे बड़ी वजह यह है जलसे में आने वालों कि हमने कुरान को बालाए ताक रख दिया है। जरा सुन लें एक बार, कुरान वो है कि अगर इस कुरान को आदमी दुश्मनों के मजमे में पढ़ दे तो उनके दिलों को ये मौम कर देता है, कुरान वो है। बस सुरे और आखिरी सुन के फिर जाए जरा। ये कुरान वो है मक्का का सबसे बड़ा काफिर, सबसे बड़ा कुरान और नबी का दुश्मन। अबू जहल एक दिन कहने लगा, ये बताओ मक्का में इतनी तेजी से इस्लाम फैल कैसे रहा, वजह क्या है? तो कहा इसकी वजह कुरान है। मोहम्मद अरबी जब कुरान पढ़ के सुनाते हैं ना तो सुनने वालों के दिल मौम हो जाते हैं। अबू जहल तूने ना देखा, उमर तलवार लेके नबी का सर कलम करने गया था, लेकिन जब बहन के घर में जाकर कुरान सुना तो उमर का दिल पिघल गया, नबी का आशिक बन गया। कुरान के अंदर अजीब सी लचक है, कुरान के अंदर अजीब सा कमाल है। जो कुरान को सुनता है वो नबी का कलमा पढ़ लेता है, जो कुरान को सुनता है वो मुसलमान हो जाता है, जो कुरान को सुनता है वो कुरान का होके रह जाता है। कुरान में अजीब सी कशिश है, कुरान में अजीब सा कमाल है। लोगों अबू जहल ने इतना सुना तो दिल में इरादा कर लिया, कुछ हो या ना हो मगर कुरान मैं भी सुनूंगा। अभी रमजान शरीफ आ रहा, लोगों नमाज तरावी में एहतमाम करना अपनी मस्जिदों में कुरान सुनने का। अब तो हाफिजों की तादाद ज्यादा है, अगर किसी का कारखाना है तो अपने कारखाने में भी कुरान सुनने का इंतजाम करो। अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में भी कुरान सुनने का इंतजाम करो। आपको अल्लाह ने अगर पैसा दिया, अहले सरबत किया, तो अपने घर में कुरान कराओ, क्योंकि मस्जिदें इतनी नहीं है कि हर मस्जिद में एक हाफिज सुना सके। हाफिज ज्यादा हैं, मस्जिदें कम हैं, तो फिर आप कुरान सुनाने का इंतजाम अपने कारखानों में और अपने मकानों में और अपने घरों में भी करें। अबू जहल ने सोचा कि कुरान की इतनी तारीफ हो रही है, लाओ हम भी सुन के देखें कि कुरान होता कैसा है। रात जब हो गई, मक्का के लोग सो गए, सन्नाटा छा गया, तो ये खामोशी के साथ मेरे नबी के घर की तरफ चला कि मैं कुरान सुनूंगा। नबी कुरान रात को पढ़ते हैं, मैं चुप किसी दीवार से कान लगा के नबी का कुरान सुनूंगा। आधी रात आई, मक्का में सन्नाटा छा गया, सारे लोग सो गए। ये नबी के दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा बंद है, नबी अंदर कुरान की तिलावत करने, ये दीवार से कान लगा के खड़ा हो गया, नबी कुरान पढ़ने, ये कुरान सुन रहा। बात बताओ, कुरान को कोई अच्छा आवाज का मालिक अच्छा कारी पढ़े तो बड़ा मजा आता है। आमीना का लाल कुरान पढ़ता होगा तो कितना मजा आता होगा।
भाई है कि नहीं है? कितना मजा आता होगा। कान लगा के दीवार पर कुरान सुनने लगा। जैसे ही कुरान सुनने लगा, इसने नजर उठा के देखा तो क्या देखा कि एक शख्स और है जो दीवार से चिपक के मुस्तफा का कुरान पहले से सुन रहा खड़ा है और मुस्तफा का कुरान पहले से सुन रहा है। अबू जहल ने सोचा यार इसने अगर मुझे देख लिया तो पूरे मक्का में आग की तरह ये खबर फैला देगा कि अबू जहल तो कुरान की मुखालफत करता, मगर रात तो मैंने देखा ये कुरान सुन रहा था। दिन भर तो मोहम्मद अरबी को गालियां बकता, मगर रात में मोहम्मद अरबी का कुरान सुन रहा था। लोगों इसे अजीब सा लगा, ये पास गया और पास जाके उस शख्स को पकड़ लिया। पकड़ के देखा तो अबू जहल ने पहचान भी लिया, ये भी मक्का का एक काफिर था, इसका नाम अखनस था, ये भी चिपक के कुरान सुन रहा था। अबू जहल बोला अखनस तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ तुम्हारा क्या काम? अखनस ने कहा अबू जहल हमसे बाद में पूछना, पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अखनस ने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? अबू जहल बोला मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, मुझे आवाज आई तो मैं आग सुनने लगा कि मोहम्मद अरबी क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अखनस बोला झूठ ना बोल, सच बता तू कुरान सुनने नहीं आया? अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मैं कुरान सुनने आया हूँ? अखनस बोला असल में मैं खुद मोहम्मद का कुरान सुनने आया हूँ और मुझे इतना मजा आता, इतना मजा आता। अखनस बोला मैं रोजाना कुरान सुनने आ जाता हूँ, अगर मैं कुरान ना सुनूं तो मुझे मजा नहीं आता, मुझे नींद नहीं आती, रोजाना आता हूँ। दीवार से मोहम्मद की चिपक के कुरान सुन। हमारे भी मस्जिद में कुरान सुनने गए तरावी, मगर हाफिज ने जरा रकात में ज्यादा लंबा पढ़ दिया तो झगड़ा शुरू। मौलाना पूरा कुरान आज ही खत्म करो। जो हाफिज बहुत तेज तेज पढ़े उससे बड़े खुश होते हैं, अरे रेल हाफिज जी हमारी मस्जिद में तेज पढ़ते हैं। लोगों ये अच्छी बात नहीं है ज्यादा तेज पढ़ना कुरान, जिससे अल्फाज कटे, हरफ हरकत गड़बड़ हो, वो कुरान सुनना जायज नहीं है। जहां आप तरावी 1 घंटे में पढ़ ले वहां 1.25 घंटा लग जाएगा, इतना ही होगा, 1.5 घंटा लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन कुरान उस हाफिज के पीछे सुने जिसके अल्फाज साफ समझ में आते हो, ठंडा कुरान पढ़ता हो, धीरे धीरे पढ़ता हो। आप बड़े खुश होते हैं, हमारे हाफिज जी तो बड़े अच्छे, 1 घंटे में बिल्कुल मस्जिद से बाहर निकाल देते हैं। बात है अगर हाफिज जरा धीरे धीरे पढ़े तो उसे टॉर्चर करते हैं, हजरत बड़े धीरे धीरे पढ़ते हैं, जरा तेज, जरा स्पीड तेज करो। बहुत से कहते हैं टॉप गेट डालो। ये हाफिज है या ट्रैक्टर है? इसके गेट डलवा रहे आप? नहीं, एक बात बताओ मुझे, ये हाफिज ही तो है ना, ये ट्रैक्टर थोड़ी नहीं है इसमें गियर पड़ रहा है। और हाफिज जी भी बड़े खुश हैं, कुछ इस कौम के चक्कर में इतना तेज पढ़ लें। हाफिज जी को ये पता नहीं कि मरने के बाद कितनी लठियां पड़ेंगी इन पे। क्योंकि कुरान का हक है कि उसको सही पढ़ा जाए। कौम की जहां बात रही तो कौम तुम्हें क्या क्या चाहती है, सही सुनाओ, चाहे सुनने वाले 5 हों, लेकिन कुरान ठहर ठहर के पढ़ो, चाहे आधा घंटा नमाज में ज्यादा लगे, मगर ठहर ठहर के पढ़ो। समझ रहे हैं आप? और ये जो 3 दिन का कुरान सुनाते हैं बड़े खुश होते हैं। उलमा फरमाते हैं इसलिए कि जो 3 दिन का कुरान पढ़ा जाएगा, ज्यादातर ऐसा होगा कि उस 3 दिन के कुरान में जो होता है बहुत तेज पढ़ने की कोशिश की जाएगी, बहुत तेज पढ़ने की कोशिश की जाएगी। और जब तेज पढ़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है हरफ और हरकत भी बदलेगा, कुछ न कुछ। कुरान जो है अच्छा हाफिज रखो, जो बेहतरीन अंदाज में आपको कुरान सुना, चाहे थोड़ी सी देर लग जाए कोई बात नहीं। अरे अल्लाह ने आपको इतनी मोहलत दी, इतना टाइम दिया, तो थोड़ा सा मेरे भाई और सही बात है कि नहीं? बस इतनी सी बात आपसे कहना थी कि मदरसे का जलसा था, मैंने कुरान के हवाले से कुछ बात आपसे कर दी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। ये जो मदरसा है, जिस मदरसे में आप देख रहे हैं पढ़ाई होती है, कारी नौशाद साहब पढ़ाते हैं, ये आपकी बस्ती का मदरसा है। मदरसे जो है लोगों फ्री में नहीं चलते, इनके लिए कुछ ना कुछ
आपको मालूम है तावन किया जाता है और ये तावन हमारी कौम ही करती है, कोई और नहीं करता। ये आपकी बस्ती का मदरसा है। मैं आपसे ये चाहूंगा कि कोई बंदा ऐसा है जो 1100 रुपए उठ के अपने इस मदरसे के नाम कर दे।